हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके मोलरता से रिलेटेड और भी जो आपके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से, उन सभी को सीखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली 2 न्यूमेरिकल्स को सीखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले जो इस साइड का न्यूमेरिकल है आप देख सकते हैं, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने ऑलरेडी दो न्यूमेरिकल्स ऐसे थे जिसमें आपको जो विलेय दिया गया है उसकी वैल्यू सेम थी, बट यहाँ पर आपका जो आयतन था उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ से हम लोगों ने उन दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। तो इस न्यूमेरिकल में भी उसी तरीके की दोनों न्यूमेरिकल्स उसी टाइप के बोल सकते हैं कि दोनों न्यूमेरिकल्स हैं। बस यहाँ पर आपको इस न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विलेय की वैल्यू दी गई है वो चेंज है। तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको दिया गया है 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है KCl को 500 मिली जल में घोला जाता है। विलयन की मोलरता क्या होगी। यहाँ पर हमें दोनों न्यूमेरिकल्स में ही विलयन की मोलरता की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी विलेय है और विलयन, जो भी विलयन का आयतन है, जो भी विलेय का द्रव्यमान है, उन सभी को हम लोग सिस्टमेटिक नोट कर लेते हैं और जो भी विलेय है उसका हम लोग अणुभार निकाल करके तब फार्मूले में पुट करके सभी वैल्यूज़ को इजीली सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन जो हो जाएगा वो इस प्रकार से कुछ होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमको दिया गया है 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, यानी पोटेशियम क्लोराइड जो है वो विलेय है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, जो कि वैल्यू आपको दी गई है 14.9 और ये किस में दी गई है, ग्राम में दी गई है। फिर आपको दिया गया है 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिली जल में घोला जाता है, यानी जो विलयन का आयतन दिया गया है आपको यहाँ पर जो विलयन का आयतन, विलयन के आयतन को हम लोग स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं, जो कि वैल्यू दी गई है आपको यहाँ पर 500 और ये किस में दी गई है, मिलीलीटर में दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हमको काहे की नीड होगी, जो भी हमारा यहाँ पर विलेय है उसके अणुभार की आवश्यकता होगी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय पदार्थ के अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं और जिसका भी हमको अणुभार कैलकुलेट करना होता है यानी निकालना होता है, उसका रासायनिक सूत्र छोटा सा यहाँ पर हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमको पोटेशियम क्लोराइड का निकालना है अणुभार, तो हम यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का छोटा सा रासायनिक सूत्र हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। अब जो पोटेशियम का हमारा परमाणु भार होता है वो होता है 39 और प्लस में आप जानते हैं क्लोरीन का परमाणु भार जो होता है वो 35.5 होता है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और यहाँ पर 9 और 5 14 के 4 हासिल चले 1 3 3 6 और 1 7, ये हो जाएगा 74.5 और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम प्रति मोल में हम लोग अणुभार को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी सभी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। अब यहाँ पर जो भी मोलरता का फार्मूला हम जानते हैं कि कैपिटल M जिसको जो कि प्रेजेंट करता है मोलरता को, कैपिटल M इज इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू में स्मॉल v। अगर यहाँ पर वैल्यू आयतन की वैल्यू जो है आपको ml में गिवन है तो आप क्या करेंगे, ऊपर में 1000 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये कुछ फार्मूला बन जाता है जो भी ml वाला है, मिलीलीटर में जब वैल्यू आपको यहाँ पर आयतन की गिवन हो उस केस में। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाली हैं उन सभी को पुट करेंगे हम। तो यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू आप देख सकते हैं 14.9 है, 14.9 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है 74.5 और इनटू में आयतन की वैल्यू हमको दी गई है 500 ml और यहाँ पर ये वैल्यू ml में दी गई है तो हम लोग ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 5 एकम 5
5 दूनी 10 और यहाँ से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। फिर हम अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं 149 इंटू 2 अपॉन में क्या रहेगा 745। अब यहाँ पर हम ऊपर वाले जो भी डिजिट्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 9 दूना 18 का 8 हासिल चला 1 और 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा और 2 1 9 2 यानी 298 अपॉन में क्या रहेगा 745। अब हम इस 745 से हम 298 को हम 745 से यहाँ पर भाग देने जा रहे हैं। तो इस साइड में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 298 को हम भाग देंगे 7 4 और ये 5 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू कम है बीच वाली, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर भी 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। अब ये कितनी बार में जा सकता है, तो 7 चौक 28 होता है, तो हम इसको 4 बार में ही करेंगे क्योंकि 45 भी साथ में है, तो ये 980 को मैनेज कर लेगा, यानी 180 जो बचेगा उसको मैनेज कर लेगा। तो यहाँ पर हम लोग 4 बार में करेंगे, तो ये जब 4 बार में होगा तो 4 पंचे 20 का 0 हासिल चला 2 और यहाँ पर 4 चक्कू 16 और 2 17 18 का 8 हासिल चला 1 और यहाँ पर 4 सत्ते 28 और 1 29, ये हो जाएगा 29। तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड करने पर 0.4 जो हमारी वैल्यू मिलेगी। इसको हम किस में मोलरता को व्यक्त करते हैं, मोलर में व्यक्त करते हैं, जिसके लिए हम इसको कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा यानी जो मोलरता होगी वो इस प्रकार से कैलकुलेट हो जाएगी। और इसी प्रकार सेम न्यूमेरिकल आपका ये भी है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। तो अब आप इस न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली जल में घोलने पर विलयन की मोलरता क्या होगी। तो इसमें भी हमको मोलरता की कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी विलेय पदार्थ है वो कितना दिया गया है 5.85 ग्राम दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन और इसमें जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं हम लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा पिछली न्यूमेरिकल में जो मैंने ये वाला न्यूमेरिकल बताया। तो यहाँ पर हो जाएगा 5.85 और इसको हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, ग्राम में। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आयतन कितना दिया गया है जो कि विलयन का आयतन है, तो हम लोग लिखेंगे विलयन का आयतन। विलयन के आयतन को हम लोग स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं, जो कि हमको कितना दिया गया है 200 और ये मिलीलीटर में ml में दिया गया है। फिर हम यहाँ पर हमको विलेय के अणुभार की आवश्यकता होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि विलेय का अणुभार, विलेय के अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं और जिसका भी अणुभार हमको निकालना होता है उसका छोटा सा यहाँ पर फॉर्मूला प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हमें इसमें किसका निकालना है, NaCl का निकालना है और इसमें हमको किसका निकालना था, KCl का निकालना था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया था। अब यहाँ पर NaCl का जो सोडियम का जो परमाणु भार होता है, तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23, तो ये हो जाएगा 23 प्लस में क्लोरीन का अभी मैंने आपको बताया था 35.5 होता है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो ये 5.538 और यहाँ पर 3 2 5 यानी 58.5 और इसका मात्रक होता है अणुभार का ग्राम प्रति मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो निकल कर आ चुकी हैं। बस अब यहाँ पर आपको फार्मूला अप्लाई करना है और सभी वैल्यूज़ को पुटअप करना है। तो मोलरता बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार द्रव्यमान अपॉन में विलेय का अणुभार इनटू में विलयन का आयतन, वो भी अगर ml में गिवन है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में 1000 से गुणा करेंगे। अब सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी गिवन है, यहाँ पर हमको 5.85 अपॉन में यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू कितनी गिवन है 58.5 इनटू में आयतन की वैल्यू हमको गिवन है 200
200 इंटू में, ये वैल्यू सारी हमको दी गई हैं किसमें, जो आयतन दिया गया है वो किसमें दिया गया है, मिलीलीटर में दिया गया है, तो हम ऊपर 1000 से गुणा कर रहे हैं। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस दशमलव से हम लोग इस दशमलव को कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ से जब आगे एक स्टेप कर लेते हैं तो 585 अपॉन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 58, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, ये जो वैल्यू होगी आपकी वो ये रखी जाएगी, जो कि हो जाएगी 58.5 रखी जाएगी, वही वैल्यू पहले भी मैंने रखी थी। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ऊपर से हम लोग दशमलव को कैंसिल करेंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। और जब नीचे से दशमलव को कैंसिल करेंगे तो ऊपर में कितने जीरो बढ़ जाएंगे, हमारे ऊपर में बढ़ जाएंगे जीरो, हमारे 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं अगले स्टेप में, देखिए 585 अपॉन में 585 इंटू में ऊपर रहेगा 10 अपॉन में 2 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में 2 जो कि होता है 0.5, और कैपिटल M से हम लोग इसको प्रेजेंट कर देंगे, जो कि प्रेजेंट करेगा मोलर, यानी मोलरता को प्रेजेंट करेगा। तो आपको इस प्रकार से दोनों वैल्यूज़ की मोलरता जो है कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस प्रकार आप दोनों न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको इजीली समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।